नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कला दर्पण एक प्रोग्राम जो आज सर्किट हाउस के कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इसमें कथक की जो जर्नी है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जम्मू के अंदर कथक किस तरीके से जो है वो ग्रो कर रहा है उसके बारे में जो है वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। मेरे साथ इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं गौरी दिवाकर जी हैं, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। क्या कुछ कहते हैं आज के इस कला दर्पण प्रोग्राम पे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि कथक प्रोग्राम जो आज ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नमस्कार। सबसे तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी शागिर्द हैं पारुल भतीजा, उनको भविष्य एकेडमी जो चलाती कला दर्पण के नाम से जो आज कार्यक्रम है, ये सबसे ज़रूरी है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। ये एक पेड़ है और उसकी हम सब शाखाएं हैं इस संस्कृति की, और उस शाखा के तहत पारुल भी हैं, वो भी इतने सारे बच्चों को सिखा रही हैं। करीब 70 बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं और उन 70 के अंदर कम से कम एक संस्कृति का बीज बो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा भारतीय कला को दर्शाना कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी भी है। और कथक जो है, हम देखते हैं कि जब भी कथक का जिक्र आता है, क्लासिकल जिक्र आता है, तो इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में जो है वो दिमाग में सोच आती है। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है आज की नौजवान पीढ़ी के लिए और किस तरीके से ये आगे ग्रो कर रहा है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है बताना मेरे लिए कि शास्त्रीयता जो है वो हर चीज़ का एक आधार है। अगर आधार मजबूत नहीं होगा तो कोई भी चीज़ मजबूत नहीं हो सकती। ये घर की तरह है। ये संस्कृति, ये खून जो है, ये हर बच्चे के अंदर में आना बहुत ज़रूरी है और अपनी शास्त्रीयता के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये कथक सीखना या किसी भी शास्त्रीय नृत्य संगीत का जानना एक हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कहते हैं एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ये उसी प्रकार से है। अच्छा, कथक की जहाँ तक मुझे जानकारी है 3 प्रकार के घराने होते हैं, जयपुर, लखनऊ और बनारस। ये कौन से घराने से है और क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा हमारे व्यूज़ भी जानना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड होंगे कि आखिरकार कथक है क्या। जी, एक्चुअली 3 घराने हैं, बट एक और घराना छत्तीसगढ़ वो इंक्लूड हुआ है। तो लखनऊ, जयपुर, बनारस, छत्तीसगढ़। तो घरानों में अगर आप पर्सनली मेरे से पूछेंगे, क्योंकि मैं कोई घरानेदार लड़की नहीं हूँ, मेरे सारे गुरु लखनऊ घराने से। सो लखनऊ घराने में कहते हैं नज़ाकत है और अदायगी है, जयपुर में तैयारी है। अगर मेरे से पर्सनली मेरी जो व्यक्तिगत सोच है आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता घरानों से। मेरे लिए 2 ही बात है, गुड डांसिंग एंड बैंड डांसिंग। अच्छा नृत्य कीजिए या बुरा नृत्य कीजिए, इसके अलावा तीसरा कुछ तो सिल्वर लाइन डिफरेंस होगा, इसलिए वो डिफरेंशिएट की गई है। ये जो डिफरेंशिएट की गई अभी वो लिखित तरीके से ज़्यादा है। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अदायगी सिर्फ लखनऊ तक सीमित हो गई है। कई जयपुर घराने के और बनारस घराने के नृत्यांगना हैं जो कि बहुत ही अदायगी के साथ नृत्य करते हैं। ये सभी जो बात है आपके रियाज पे डिपेंड करता है, आप किस चीज़ को किस तरह से ले लेते हैं। आज जो कथक डिस्प्ले हो रहा है कौन से घराने से है, सिर्फ जानकारी? घराने से, क्योंकि मेरे सभी गुरु लखनऊ घराने से। मैंने जो पारुल भतीजा जी को सिखाया वो भी लखनऊ घराने से। क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को, खासकर जो कथक में जाना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स को जिनको लगता है कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जो कथक में है? मैं सबको बोलना चाहूँगी कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं होता है। आप सीखते हैं, अपने बच्चों को समय दीजिए, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा कि ये एक तरह से जो हम बचपन से डांस करके आगे बढ़ते हैं, वी आर लाइक अ कल्चरल एम्बेसडर टू आवर कंट्री। तो ये जो हम अपनी कल्चर को लेके आगे बढ़ते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। और जब सर्टिफिकेट्स आपके पास एग्ज़ाम दे के आते हैं और ऐसे परफॉर्मेंस करके आते हैं, आपको 12th के बाद पता चलेगा हायर स्टडीज़ में कि कितना महत्वपूर्ण है ये करना। जब हम कथक को आगे लेके जाते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन को आगे लेके जाते हैं, एज एन ब्रांड एम्बेसडर हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कथक जो है काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इसमें है, वो दर्शाती है, तो आप भी ज़रूर कथक को जो है अपनी हिस्सेदारी को दे सकते हैं। आखिरी सवाल रहेगा मैम, मेरा पर्सनल सवाल है, जम्मू कश्मीर के अंदर कितना पोटेंशियल दिखता है कथक का? क्योंकि आज आप जम्मू में आए हैं तो ज़रूर ये सवाल बनता है। पहले तो मैं एक्चुअली ईमानदारी से अगर आप पूछे तो पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि जम्मू में। जब ये मेरे पास आई थी दिल्ली में और मैंने इसे कहा था कि तुम अब जब तुम्हारी शादी हो गई, तुम वहाँ पे गई हो, तो क्यों ना तुम शुरुआत करो। और मुझे आई एम सो प्राउड, मुझे बहुत गर्व है कि मेरा बच्चा, आज उसके इतने सारे बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और पोटेंशियल है, ऑफकोर्स पोटेंशियल है। जब माँ बाप भेजेंगे तो शागिर्द बनते हैं। इसी तरह से एक चेन है, एक सूत्र बना हुआ है, एक दूसरे में धागा पिरोया गया हुआ है। जम्मू कश्मीर में कथक का पोटेंशियल है और जब
माता पिता चाहेंगे बच्चे जो है कथक सीखें तो शागिर्द बनते हैं। और पारुल भरतेजा जी जो इस समय मैं बताऊंगा आपको भविष्य एकेडमी के ज़रिए जो है कला दर्पण यहाँ पे चला रहे हैं और इसके ज़रिए जो है कथक को आगे बढ़ा रहे हैं। कथक इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि कथक के ज़रिए जो है वो बड़ी सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं। और 3 घराने हैं, लेकिन आज की डेट में हमें भी जो नई जानकारी मिली कि चौथा घराना जो है छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। मेरे साथ इस समय पारुल भरतेजा जी हैं जो आज के इस कला दर्पण में कथक प्रोग्राम को चला रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपके गुरुजी से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि पहले हमें पोटेंशियल नहीं दिखता था, आज पोटेंशियल दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे जम्मू के अंदर? जी देखिए, हर चीज़ जब आप कला को सही ढंग से सिखाते हैं, ईमानदारी से सिखाते हैं, जैसे मेरे गुरु ने कहा, और उसको बिल्कुल डेडिकेशन से सिखाते हैं, तो वह डेडिकेशन पहले एक से 2 बच्चों में, 2 से 4, 4 से 8 बच्चों में फिर दिखाई देता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ सिखा रहे हैं बच्चों को डेडिकेशन से सिखाएं और वो बच्चे अच्छे से सीख के हमेशा धीरे धीरे ऐसे पोटेंशियल बढ़ता है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। कब शुरू किया था आपने ये भविष्य एकेडमी और लगभग कितने बच्चे हैं आज की डेट में, शिष्य जो आपके कथक की भाषा में जिसको कहते हैं, कितने हैं? मैंने 8 साल पहले जर्नी शुरू की जम्मू में, जब मैं नई आई जम्मू की बहू बन के। तो तब मैंने सिर्फ केवल 2 स्टूडेंट से शुरुआत की और 1 साल 2 से केवल 4 स्टूडेंट हुए मेरे। ऐसे धीरे धीरे मेहनत करके उन 4 को देख के 4 और आए, उन 8 को देख के 16 बच्चे और आए और धीरे धीरे करके आज 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे अंडर हैं। 8 साल पहले जर्नी शुरू की, 2 बच्चे थे, आज 8 साल हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। आप देख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन जो कथक के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है उसका जो स्कोप है जम्मू के अंदर किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। पारुल भरतेजा जी को इस सारे चीज़ों का जो श्रेय जाता है जिन्होंने जम्मू के अंदर इस चीज़ को शुरू किया। 100 से ज़्यादा बच्चों को जिन्होंने ट्रेन किया है, जिनके उस्ताद बहुत अच्छे पंडित जयकृष्ण महाराज जी थे, जो सुपुत्र थे हमारे बिरजू राज महाराज जी के, जो पद्मश्री अवार्डी भी रहे हैं। तो इस तरह का माहौल आपके बीच में रहा है। मैं फिर एक बार इस मंच से आप सबको मुबारकबाद भी दूंगी और इस अकेडमी की जो रन करती है पारुल जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के साथ, क्योंकि इतना कथक के बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या कथक कितना ज़रूरी है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या आप कथक की क्लासेस को ज्वाइन करेंगे? और जिस प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो सीधे तौर पे इंडियन सिविलाइजेशन से, भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, कितना ज़रूरी है इन सारे प्रोग्राम्स को, इन सारे करिकुलम को जो है सिलेबस के ज़रिए बच्चों तक पहुँचाने के लिए मैं आपसे वैल्यूएबल राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि कथक के जरिए जो है इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ाई जाती है और कथक के कितने घराने हैं। और जम्मू के अंदर कथक को सेलिब्रेट करने के लिए जो है आज कला दर्पण एक प्रोग्राम चल रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।